Hello students, we are reading lesson 15 blow hot, blow cold. So let's start from page number 143. Here some activity are given. So this activity do by yourself. Make a paper whistle. आपको पेपर से whistle बनानी है तो ये आप पढ़कर और बनाएंगे. ठीक है. उसके बाद next topic है blow in different ways. Okay. So here question is make whistle of the things given below. Write in a sequence from the loudest to the slowest whistle. यहाँ पर आपको कुछ थिंग्स दी हुई हैं. ठीक है. विसल बनाने के लिए तो आपको बताना है कि ये विसल में कौन सी विसल सबसे तेज बजेगी. ठीक है. तो उसको अरेंज करना है. तो बुक में आप देख सकते हैं और यहाँ अरेंज किया हुआ दिया हुआ है. देखें आप. अपार्ट फ्रॉम दीज वी कैन ऑल्सो विसल बाय पुटिंग फिंगर्स इन अवर माउथ. हम अपने माउथ में उंगली रखकर भी विसल बजा सकते हैं. नाउ द सीक्वेंस फ्रॉम द लाउडेस्ट टू द सॉफ्टेस्ट विसल एज फॉलो. सी फर्स्ट द कैप ऑफ अ पेन. पेन के कैप से आप जब विसल बजाएंगे तो बहुत तेज बजेगी. ठीक है. बाय पुटिंग फिंगर्स इन द माउथ. माउथ में फिंगर्स रख के बजाएंगे तो थोड़ा उससे कम बजेगी. फिर बाय रैपिंग ऑफ अ टॉफी. टॉफी को रैप करके, टॉफी की जो रैपर होता है उसको रैप करके आप विसल बजाएंगे तो भी उससे कम. बाय अ बलून एंड बाय अ लीफ. ठीक है. तो सबसे ज्यादा लाउडेस्ट जो है विसल वो किससे बजेगी? द कैप ऑफ अ पेन से. और सबसे कम बाय अ लीफ. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर इन पेज नंबर 144. हैव यू सीन पीपल डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग एक्सेट्रा. कैन यू रिकॉग्नाइज देयर साउंड्स विथ योर आई क्लोज्ड. यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जैसे फ्लूट, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग, है ना, ये सब आप लोगों ने देखे होंगे. ठीक है. तो क्या आंखें बंद कर कर आप उनके साउंड्स को रिकॉग्नाइज मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवाज है. फाइंड आउट मोर अबाउट दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड कलेक्ट देयर पिक्चर. तो आप लोगों को इनकी पिक्चर कलेक्ट करके अपनी कॉपी पे पेस्ट करना है. ठीक है. यहाँ आंसर देखें. यस आई हैव सीन एंड कैन रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ फ्लूट, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग एक्सेट्रा. और जिनने नहीं देखा हो तो वो गूगल पे फाइंड करके देख सकते हैं. ठीक है. दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर डिस्कस्ड बिलो. इनके बारे में नीचे बताया जा रहा है. ठीक. तो सबसे पहले फ्लूट. It is made up of wood and it is played by blowing air from mouth. फ्लूट जो होता है वो मुंह से बजाया जाता है. आप देख सकते हैं. यहाँ देखें फर्स्ट नंबर है ना, बांसुरी की तरह दिख रहा है. ठीक है. सेकंड ढोलक. ढोलक it is made up of wood and leather and it is played by tapping hard by both hands. तो ये तो जानते हैं आप, हाथों से बजाया जाता है और ये वुड और लेदर से बनता है. ठीक है. फिर देखें बीन. इट इज मेड अप ऑफ वुड एंड प्लेड बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम माउथ. ये भी मुंह से बजाया जाता है. एयर मतलब हवा से ही बजता है. ठीक है. माउथ की एयर से. फिर नेक्स्ट देखें गिटार. इट इज मेड अप ऑफ वुड एंड मेटल स्ट्रिंग्स. मतलब मेटल मतलब कोई भी धातु की जो तारें होती है. ठीक है, उससे बनता है. एंड प्लेड बाय फिंगर, और फिंगर से बजाया जाता है. फिर देखें मृदंग. It is made up of wood and copper and it is played by tapping hard by both hands. ये बनता है वुड से और कॉपर से बनता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखें. क्वेश्चन नंबर 13 आपका पेज नंबर 144 पर है. राइट करके क्वेश्चन दिया हुआ है. तो वहां पर है क्वेश्चन आपका कि कैन यू नेम सम थिंग्स विच प्रोड्यूस मेलोडियस और प्लीजिंग साउंड्स व्हेन वी ब्लो इनटू देम. कोई ऐसी थिंग है जिससे बहुत सुरीली और खुश कर देने वाली साउंड निकलती हो. तो यस, सम ऑफ द थिंग्स विच प्रोड्यूस मेलोडियस और प्लीजिंग साउंड्स व्हेन वी ब्लो इनटू देम. जब हम उसमें फूकते हैं तो वैसे कौन से हैं थिंग्स? बीन है, फ्लूट, पुंगी, सहनाई और बैंजो. ठीक है. ये सारे मुंह से बजाए जाते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट है डू दिस एंड डिस्कस. पेज नंबर 144 पर ही राइट के नीचे है डू दिस एंड डिस्कस. तो वहां का एक क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन समवन ब्लोइंग ऑन देयर स्पेक्टिकल्स टू वाइप देम क्लीन. हाउ डज द एयर फ्रॉम द माउथ हेल्प द क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स.
मतलब चश्मे को साफ करने के लिए आपने कभी किसी को देखा है कि चश्मे में थोड़ा सा वो मुंह से ब्लो करते हो और उसके बाद कपड़े से साफ करते हो? तो हाँ, ऐसा तो देखा गया है. द एयर ब्लोन फ्रॉम द माउथ इज हॉट एंड द ग्लास ऑफ द स्पेक्टकल्स इज comparatively colder. The hot air we breathe out contains water vapor. जो हम जो हमारी सांस होती है वो गरम गरम होती है ना, तो जब हम बाहर उसको करते हैं तो उससे भाप निकलती है, वेपर्स, ठीक है, विच टर्न इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जो कि छोटे छोटे बूंदों के रूप में वहां पर बन जाती, जम जाती है. व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ द कोल्डर ग्लास, जब वो ठंडे ग्लास में पड़ेगी तो वो छोटे छोटे बूंद बन जाती हैं, ठीक है. सो दिस मेक्स द ग्लास मोइस्ट एंड हेजी. तो नमी हो जाती है उन ग्लासेस में, ठीक है, जो चश्मे के कांच होते हैं उनमें नमी हो जाती है, तो फिर आसानी से उसे हम साफ कर सकते हैं, ठीक है. फिर है एक क्वेश्चन नंबर 15. तो ये तो एक्टिविटी है, इसे आप अपनी कॉपी में मत लिखना, ठीक है. टेक अ ग्लास, ब्रिंग इट नियर योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट. डू दिस 2 or 3 times. Does the glass look hazy? तो ये आप कॉपी में मत कीजिएगा, ठीक है. फिर नेक्स्ट है पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट. When you breathe in, does your chest come out or go in? So on putting the hands on the chest, when I breathe in, my chest come out. जब हम हाथ रखेंगे चेस्ट पर और जब ब्रीथ इन करेंगे, सांस लेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, चेस्ट जो है वो बाहर की तरफ आता है. ऐसा कोशिश करके देखना आप, ठीक है. नाउ यहाँ पर एक्टिविटी ही दी हुई है कि टेक अ डीप ब्रीथ, और फ्रेंड्स के साथ फिर आप इसको करके देखेंगे, ठीक है. और नेक्स्ट डे वी विल रीड पेज नंबर 145. ओके.